अतीक के जुल्म की कहानी का अंत अब हो चुका है और अतीक के अंत की तस्वीर देखकर आज मुख्तार की भी रूह कांप गई होगी। अतीक के मर्डर के बाद मुख्तार को भी मौत का डर सता रहा होगा, क्योंकि मुख्तार ने भी अतीक की तरह ही न जाने कितनी मुस्कुराती हुई जिंदगियों पर मौत लिखी है, जिसका हिसाब किताब अभी होना बाकी है। देखिए इस रिपोर्ट। जिस प्रयागराज में अपनी दहशत की गोलियां दागकर अतीक डॉन बना, उसी प्रयागराज में गोलियों के शोर के साथ अतीक के सफर का अंत हो गया। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात ये है कि उस वक्त के इलाहाबाद की जो गलियां अतीक की गुर्राहट से कांप उठती थीं, जिसकी आंखों की पुतलियों के इशारों पर पूर्वांचल के पत्ते रुक जाते थे, उस अतीक को उसकी ही नजरों के सामने खत्म कर दिया गया। जिसकी बोली से अदालत के फैसले गिर जाते थे, जिसकी बोली से थानों में लिखे मुकदमे कट जाते थे, वो माफिया अतीक ताश के पत्तों की तरह अपनी ही सरजमी पर गिर पड़ा और 44 साल के खूनी साम्राज्य का 44 सेकंड में खात्मा हो गया। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात ये है कि उर्दू मुस्लिम अतीक को अपने अंजाम की खबर शायद पहले ही लग चुकी थी। प्रयागराज के संगम का पानी लाल करने के बाद से ही अतीक की जिंदगी और मौत के दरमियान का फासला कम होने लगा था और अतीक को अपनी मौत की आहट साफ साफ सुनाई देने लगी थी। लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का वही आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ अतीक के भाई को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जुल्म का मटका अब पूरी तरह भर चुका है। जिस्म के भीतर भरा दहशत का लहू कभी भी पानी बनकर बाहर बह सकता था। साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं, वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है। अतीक का पूरा परिवार इस बात को बार बार कह रहा था कि जेल से बाहर निकलते ही अतीक और अशरफ दोनों की हत्या हो सकती है। अतीक की बहन आयशा नूरी ने भी अपने डर का इजहार करते हुए कहा था कि मेरे दोनों भाइयों की हत्या हो सकती है। किस बात का डर है मैम? अभी आपको एनकाउंटर किया, अभी भी आपको लग रहा है यूपी दाखिल हो चुके हैं काफिला अतीक का? ज्यादा डर है। हाँ, अब ज्यादा डर है। आपको लगता है एनकाउंटर होगा? बिल्कुल आशंका है। अतीक अहमद निर्दोष है, आप ये कह रही हैं? जब तक बिल्कुल मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो, सजा हो सकती है। वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनका इतना बयान आ गया था, इसलिए हम डर रहे हैं। गोलियों की तान पर प्रयागराज से अपनी दहशत शुरू करने वाले अतीक और अशरफ की भारी पुलिस सुरक्षा के बीच गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस रिमांड पर चल रहे अतीक और अशरफ को पुलिस मेडिकल के लिए प्रयागराज के अस्पताल में ले जा रही थी। इसी दौरान जैसे ही मीडिया ने अतीक के आगे माइक और कैमरा लगाया, 3 शूटर्स ने अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
अतीक और अशरफ दोनों ही माफिया से बाहुबली नेता बने थे, लेकिन पिछले 2 महीने माफिया परिवार के लिए बेहद खराब रहे। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आया, अतीक को 44 साल में पहली बार सजा मिली, बेटे का एनकाउंटर हुआ, अंतिम समय पर उसकी लाश भी नहीं देख सका, यहां तक कि बेटे के जनाजे तक में शामिल नहीं हो सका। अब 24 घंटे पहले जिस कसारी मसारी कब्रिस्तान में बेटे को दफनाया गया, उसी में अतीक अशरफ को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अतीक के अध्याय का तो अंत हो गया, अतीक के गुनाह की गाथा का हिसाब हो चुका। गोलियां भले ही प्रयागराज में चली हों, लेकिन इनकी गूंज ने करीब 200 किलोमीटर दूर बैठे एक माफिया के भीतर मौत का खौफ पैदा कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से माफिया की नींद उड़ गई, दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि जुर्म की दुनिया में दहशत की फहरिस्त लिखने वाले उस माफिया ने भी अपने जुल्म की गोलियों से हजारों जिंदगियों पर मौत लिखी है। जुर्म की दुनिया में मुख्तार कदम रख चुका। उसका हिसाब नहीं किया क्या? भैया हो जाएगा। कबूतर को जितना ढील देगा उतना ऊंचा उड़ेगा, उड़ने से पहले जमीन पे गिरा दे। ठीक भैया। मुख्तार ब्रजेश को ठिकाने लगाने की तरकीबें सोच रहा था, तो ब्रजेश सिंह मुख्तार के किरदार को पूर्वांचल की फिल्म से हटाने की प्लानिंग करने लगा। मुख्तार को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है। जब तक ये रास्ते से नहीं हटेगा, हमारे रास्ते नहीं खुलेंगे। भैया ये काम इतना आसान नहीं है। गोली छोटा बड़ा नहीं देखती है, जब सीने पे पड़ती है टप से तैयारी करो। मुख्तार अंसारी गाजीपुर से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निकलता है। दोपहर करीब 12:30 बजे मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद के उसरी चट्टी पर पहुंचता है और अचानक उसकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है, जिसमें मुख्तार अंसारी के गनर की मौत हो जाती है। मुख्तार को पता चल गया था कि कृष्णानंद राय के इशारे पर ब्रजेश सिंह ने उस पर हमला करवाया है। एक बार फिर से पूर्वांचल बदले की आग में सुलगने लगता है। मुख्तार भले ही जुर्म की दुनिया का मुख्तार रहा हो, लेकिन इस वक्त उसकी हैसियत एक चूहे से ज्यादा नहीं। दूसरे की जिंदगी पर मौत की मुहर लगाने वाला मुख्तार आज अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। अतीक के अंत की आखिरी तस्वीर देखकर मुख्तार कांप गया होगा, गला सूख गया होगा, रोंगटे खड़े हो गए होंगे। मुख्तार की आंखों में उतरे खौफ के ये आंसू उन वारदातों को याद करते हैं जब मुख्तार ने अपनी बादशाहत की बैरल से न जाने कितनी मुस्कुराती हुई जिंदगियों पर मौत की इबारत लिख दी थी। अतीक की जिंदगी के लिए जिस तरह उमेश पाल हत्याकांड काल बना, बिल्कुल ठीक उसी तरह मुख्तार के लिए कृष्णानंद राय हत्याकांड काल बन गया। बात 1985 की है, जब गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहता था। लेकिन इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए 2002 में ब्रजेश सिंह को राजनीतिक संरक्षण देने वाले कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल के खिलाफ मोहम्मदाबाद से पर्चा दाखिल कर दिया और कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को चुनाव हरा दिया। कृष्णानंद की जीत ने मुख्तार अंसारी के दिल में बदले की आग को भड़का दिया और अब मुख्तार के निशाने पर कोई और नहीं, सिर्फ उसके भाई अफजाल अंसारी को हराने वाले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय थे। कृष्णानंद का गेम ओवर करो। ठीक भैया। उसकी हर हरकत पर, हर एक्टिविटी पर नजर रखो। ठीक भैया, आपको इसे बहुत जल्दी परिणाम मिल जाएगा। मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की
साजिश रच चुका था। लेकिन एक युवक की हत्या के बाद मऊ जल उठा। गैंगस्टर मुख्तार जीप के ऊपर बैठकर मऊ में घूमने लगा। अदालत ने मुख्तार को जेल भेज दिया। मुख्तार के जेल जाने के बाद ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय को लगा कि मुख्तार का गेम ओवर हो गया, लेकिन मुख्तार ने जो किया उसका अंदाजा किसी को नहीं था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। मोहम्मदाबाद के कच्चे रास्तों पर कृष्णानंद की 2 गाड़ियां दौड़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन मुख्तार का मुख्य शूटर मुन्ना बजरंगी घात लगाए रास्ते में खड़ा था और मुख्तार के गुर्गों ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी को घेर लिया। ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की मौत हो गई। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बन गया, लेकिन मुख्तार का यह वक्त बहुत दिनों तक चल नहीं सका। जुर्म की दुनिया में अपने कदमों की आहट से दहशत फैलाने वाला मुख्तार अंसारी अब व्हील चेयर पर आ गया। मुख्तार के पापों का हिसाब होने लगा और कानून ने मुख्तार का कॉलर पकड़कर उसे जेल की कोठरी में धकेल दिया। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद 2007 में मुख्तार और अफजाल दोनों पर गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ। उसी केस में कोर्ट ने 1 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसका फैसला 29 अप्रैल को आना है। इसी वजह से मुख्तार डरा हुआ है। उसकी आंखों के सामने बार बार अतीक की मौत का मंजर घूम रहा है। अतीक और अशरफ का हाल देखकर मुख्तार का सिर चकरा रहा है। वो बांदा जेल की बैरक में करवटें बदलने को मजबूर है। अतीक की मौत मुख्तार के डर को बढ़ा रही है। मौत को खेल समझने वाला मुख्तार आज मौत के खौफ से ही कांप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं देखिए, अतीक का नाम अब अतीत में मिल चुका है। प्रयागराज में सरेआम अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया और जिस अतीक की तूती कभी पूरे प्रयागराज में बोला करती थी, अब मिट्टी में मिल चुका है वो। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक की मुश्किलें अब बढ़नी शुरू हो गई थी। प्रयागराज के लोगों ने शायद अपने जीवन में उमेश पाल हत्याकांड के दौरान पहली बार लाइव शूटआउट देखा था, लेकिन उन्हें कहां पता था कि 50 दिन बाद एक और शूटआउट उन्हें देखना पड़ेगा, जिसमें माफिया अतीक को मार गिराया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में इन 50 दिनों के भीतर 6 आरोपी मारे जा चुके हैं। कुछ बचे हैं, उनकी धरपकड़ जारी है और इन्हीं सब में एक आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार, जिसने अतीक के जेल में रहने के दौरान पूरा कुनबा संभाला था। इस रिपोर्ट में देखिए। अतीक अहमद, वो नाम जिसने यूपी की सियासत और जराइम की दुनिया में करीब 4 दशकों तक राज किया। वो नाम जिसकी तूती कभी पूरे प्रयागराज में बोला करती थी। वो नाम जिसने जिस जमीन पर हाथ रखा वो उसकी हो जाती थी। अब ये नाम अतीत में समा चुका है। जिस अतीक एंड फैमिली की बादशाहत का बोलबाला पूरे इलाहाबाद में था, आज के प्रयागराज में वो सब खत्म हो चुका है। पंद्रह अप्रैल 2023 रात करीब 10:30 बजे। जगह शाहगंज थाने से कुछ कदम दूर, कॉलवेन अस्पताल। उस वक्त काटजू रोड पर कई दुकानें खुली थीं, लोग मौजूद थे। तभी अचानक अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस की वैन पहुंचती है। अतीक और अशरफ के आने पर मीडिया कर्मी दोनों से सवाल पूछने लगते हैं। इसी बीच कुछ युवक, जिनका नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य था, मीडिया कर्मी बनकर अतीक के पास आते हैं। देखते ही देखते गोलियां चलने लगती हैं।
नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात ये है कि मुस्लिम गोलियों की गूंज के बीच माफिया की चीख निकल जाती है। खून से लथपथ अतीक और अशरफ जमीन पर गिर जाते हैं। दोनों को पकड़े हुए पुलिसकर्मी के हाथ में भी चोट लगती है और फिर चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस आरोपियों को पकड़ लेती है, लेकिन इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ ही देर में कॉल्विन अस्पताल और आसपास का इलाका छावनी में तब्दील हो गया। ताबड़तोड़ दुकानों के शटर गिरने लगे। यूं लगा कि मानो शहर में कोई तूफान आया हो। ये तूफान ही था। प्रयागराज के लोगों ने शूटआउट सुना था, देखा तो बस पिक्चरों में था। वो हम दे देंगे तुमको। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात ये है कि 24 फरवरी को शाम करीब 5 बजे प्रयागराज के सुलेम सराय के रहने वाले वकील और विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल जब कचहरी से कार में सवार होकर अपने घर पहुंचते हैं। कार में उनके साथ ड्राइवर और 2 सुरक्षाकर्मी रहते हैं। जैसे ही एक सुरक्षाकर्मी और उमेश पाल कार से नीचे उतरते हैं, तभी अतीक का बेटा असद और बाकी लोग ताबड़तोड़ हमला बोल देते हैं। दौड़ा दौड़ा कर गोली और बम मारा जाता है। घर में घुसकर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। घर के बाहर बनी गली से भागते हुए सुरक्षाकर्मी को पीछे से बम से उड़ा दिया जाता है। इतना ही नहीं, कार में बैठे दूसरे सुरक्षाकर्मी को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता। कार में ही गोली मारकर उसे छलनी कर दिया जाता है। सीसीटीवी की तस्वीरें जिसने भी देखी वो दहल गए। शायद लोगों ने पहली बार इस तरह का शूटआउट देखा था। राजनीति के गलियारों में इस तरह से शूटआउट से खलबली मच गई थी।